हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू कर दो। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर। अदिति अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, बट बापी और मैं फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे वाले। रिया दीदी और बापी भी तो एक दूसरे का हक करते हैं। शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, लेकिन मैं तुम्हें किसी को गले लगाने की परमिशन नहीं देता, इसलिए दूर रहना उससे। अदिति अपना छोटा सा सिर शोभित की बात पर हिला देती है तो शोभित बिस्तर पर बैठते हुए कहता है, अपने नोट्स लेकर आओ। अदिति अपने हाथों को आपस में उलझते हुए बोले, लेकिन आप तो मुझे सुनने के लिए आए थे ना। सुन लिया तो अब आप जाओ ना, मैं पढ़ लूँगी। शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, बुक्स लेकर आ रही हो या फिर? अदिति मुंह बनाते हुए अपनी बुक्स लाकर शोभित के सामने रख देती है तो शोभित उसे प्रिपरेशन करवाने लगता है। इधर रात का वक्त विक्रम के कमरे को रेडी किया जा रहा था। विक्रम वहीं कुर्सी पर बैठा डेकोरेशन को देख रहा था। उसके बगल में खड़ा अमृत उसे देखते हुए बोला, इतने गौर से क्या देख रहे हो? विक्रम अमृत के सवाल पर मुंह बढ़ाते हुए बोला, यार, मेरी क्यूटी चश्मिश ने पहले से ही कह रखा है कि उसे फ़िलहाल ये सब नहीं चाहिए, तो उसके साथ ये सब करना ज़बरदस्ती होगा ना। उसके साथ खरा विकल्प विक्रम की बात पर बोला, क्या पता इस रोमांटिक मोमेंट को देखकर आरू का मन में रोमांटिक हो जाए। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, लेकिन मुझे नर्वसनेस महसूस हो रही है। अमृत अपनी आंखें छोटी करके बोला, शादी के वक्त तो बहुत फुदक रहे थे, अब सुहागरात के दिन तुम्हें नर्वसनेस महसूस हो रही है। विक्रम अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, तो दोनों में बहुत फर्क होता है ना। विकल्प अमृत और विक्रम को देखते हुए बोला, शादी के बाद कैसी फीलिंग आती है? मतलब गुदगुदी सी होने लगती है क्या, जैसे मूवी में दिखाते हैं? अमृत अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो शादी के नाम पर, पहले करियर पर फोकस करो डॉफर। विकल्प अमृत की बात पर मुंह बनाकर लेता है और पूरे रूम को देखने लगता है, जिसमें गुलाब के प्लेट्स, कैंडल्स और पूरा बिस्तर फूलों से सजा हुआ था। अनमोल फॉर्मल गेटअप में रेडी होकर अपने डैड के कहने पर ब्लाइंड डेट पर आया हुआ था। अनमोल अपने लिए बुक ले कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और अपनी डेट के आने का वेट करने लगता है। वहीं अनमोल से कुछ दूरी पर एक लड़का और लड़की उसे नज़र पर लगाकर बैठे हुए, तो वो लड़की अपने सामने बैठे लड़के की तरफ देखते हुए बोली, वापी, तुझे क्या लगता है हमारा प्रोफेसर क्या यहाँ डेट पर आया है? जी हाँ, ये कोई और नहीं, बिप्लो और रिया थे, जो कि अनमोल की जासूसी कर रहे थे। वहीं रिया के सवाल पर विप्रो एक नज़र अनमोल को देखने के बाद बोला, मुझे भी यही कुछ लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं? रिया विप्लो की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, इनके जैसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुझे पिछली रात प्रपोज किया और आज किसी और के साथ डेट पर एक साथ दो दो लड़कियां घुमाना चाहते हैं। विप्लो रिया को शांत करते हुए बोला, अरे तू इतना हाइपर क्यों हो रही है? चुप रह, पहले देखने तो दे लड़की कैसी है। रिया विप्लो को घूर कर अनमोल की घूरते हुए बोली, इनकी जैसे ही कोई आंटी हो गया। विप्लो रिया के बात को इग्नोर कर देता है और फिर दोनों फिर से अनमोल की तरफ देखने लगते। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद अनमोल के कंधे पर कोई टैप करता है। अनमोल अपना सिर उठाकर उस लड़की की तरफ देखने के बाद खड़ा हो जाता है और उसके लिए चेयर खींचते हुए उसे बैठने का इशारा करता है। वो लड़की, जो कि अच्छे से हाईनेक टॉप के साथ हॉट पैंट और शूज पहन कर रेडी होकर आई हुई थी।
अनमोल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, हेलो। अनमोल बिना उसे लड़की पर ज़्यादा ध्यान दिए अपना सिर हिला देता है और मेनू को देखते हुए कहता है, जल्दी से डेट कंप्लीट करते हैं। अनमोल की बात पर वो लड़की कंफ्यूज होकर बोली, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझी। अनमोल उसकी तरफ देखते हुए अपनी वॉच को देखकर बोला, मिस टिया, मुझे बहुत सारा काम है, लेकिन अपने डैड के कहने पर मैं वक्त निकाल कर आया हूँ। सो लेट्स कंप्लीट आवर डेट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अनमोल के एटीट्यूड पर टिया अपनी आंखें छोटी करके बोली, तो आपको क्या लगता है कि मैं इतनी फालतू बैठी हुई हूँ? अनमोल अपने हाथ बांधकर सर्द आंखों से टिया को देखते हुए बोला, ओके, सो किसी प्राइवेट रूम में चलते हैं। टिया अनमोल की बात पर थोड़ी हैरानी होकर बोली, प्राइवेट रूम में क्यों? अनमोल अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, आप डेट जल्दी कंप्लीट नहीं करना चाहती? प्राइवेट रूम में नहीं जाना चाहती तो करना क्या चाहती है? टिया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, हम बातें कर सकते हैं। अनमोल अपने कंधे उचकाकर बोला, आई स्पीक लेस। टिया गहरी सांस लेकर बोली, तो ठीक है, आप क्या खाना चाहते हैं? ऑर्डर करते हैं। अनमोल अपना सिर हिलाता है और ऑर्डर कर देता है। टिया अपने घम पसंद से ऑर्डर कर देती है। ऑर्डर पूरा होने के बाद अनमोल चुपचाप ऑर्डर का वेट करने लगता है तो टिया बात आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे आप काफ़ी हैंडसम हो। अनमोल अपना सिर हिलाकर बोला, आई नो, टेल मी समथिंग न्यू। टिया अनमोल की बात पर नकली मुस्कान के साथ बोली, और मैं आपको कैसी लगी? अनमोल टिया को एक नज़र देखने के बाद बोला, मुझे ज़्यादा पतली लड़कियां पसंद नहीं हैं। टिया जो कि बिल्कुल फिट थी। अनमोल की बात पर उसकी मुस्कान ही गायब हो जाती है, लेकिन वो फिर भी ज़बरदस्ती के मुस्कान को अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, लेकिन शादी के बाद तो लोग हेल्दी हो जाते हैं ना? अनमोल पानी पीते हुए बोला, मेरी शादी नहीं हुई है। टिया का मन कर रहा था या तो वह अनमोल के सर को फोड़ दे या अपने सिर को। तभी वेटर उनका ऑर्डर ले आते हैं। अनमोल बड़े ही एलिगेंट तरीके से अपना डिनर करने लगता है। टिया उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन अनमोल ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। आखिरी में डिनर खत्म होने के बाद टिया अनमोल की तरफ डेजर्ट को बढ़ाते हुए बोले, मैंने आपको सोशल मीडिया पर सर्च किया, लेकिन आप मुझे वहाँ पर मिले ही नहीं। अनमोल एक गुलाब जामुन निकाल कर खाने के बाद बोला, क्योंकि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, बिकॉज दैट्स आई वेस्ट ऑफ टाइम। टिया अनमोल की बात पर बोली, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, इसलिए मैं आपको भी सोशल मीडिया की लत लगवा सकती हूँ। अनमोल अपने होठों को टिश्यू पेपर से साफ करने के बाद टिया की तरफ टिश्यू पेपर बढ़ा देता है तो टिया मुस्कुराकर टिश्यू पेपर ले जाती है। अनमोल समय की तरफ देखता है जिसमें रात के 9 बजने वाले थे। अनमोल टिया की तरफ देखते हुए बोला, आप अपनी गाड़ी में आई हो या फिर मुझे आपको ड्रॉप करना होगा, क्योंकि रात हो गई है। टिया अपना बैग उठाकर खड़ी होते हुए बोली, क्या हम लोग बीच पर वॉक पर चल सकते हैं? अनमोल कुछ देर शांत रहकर अपना सिर हिला देता है तो टिया उसके साथ हाथ को पकड़ लेती है। अनमोल टिया के हाथ को पकड़ने पर उससे अपना हाथ छुड़ाकर बोला, मैं वॉशरूम यूज करना चाहता हूँ।
टिया अपना सिर हिलाती है और अनमोल बाथरूम में जाकर अपने हाथों को धोने लगता है। वहीं विप्लव और रिया एक दूसरे को देखते हैं। विप्लव टिया को देखते हुए रिया से बोला, उसका फिगर तेरे जैसा सुंदर नहीं है, इसलिए तुझे ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो लड़की सुंदर है। रिया विप्लव के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है तो विप्लव उसकी तरफ घूरकर देखने लगता है। रिया विप्लव को घूरते हुए बोली, क्या बकवास कर रहा है तू? मेरा फिगर अच्छा है, तुझे चेकआउट करने के लिए कौन कह रहा है? उस लड़की पर ध्यान देना। विप्लव रिया की बात पर मुंह बनाते हुए टिया की तरफ देखने लगता है, जो कि अनमोल के आने का वेट कर रही थी। विप्लव कुछ सोचकर अपने कदम टिया की तरफ बढ़ाकर पीछे से उसके कंधे पर टाइप करके बोला, एक्सक्यूज मी। टिया पलटकर विप्लव की तरफ देखती है और इतने हैंडसम और क्यूट लड़के को देखकर मुस्कुराकर कहती है, हेलो। विप्लव, जिसने टिया को यूट्यूब वाले चैनल को निकाल कर रखा था, टिया को दिखाते हुए बोला, आप यही हो ना? टिया विप्लव की बात पर हल्का मुस्कुरा कर बोली, हाँ मैं वही हूँ। विप्लव अपने दांत दिखाते हुए बोला, दरअसल बात यह है कि मैं आपका फ़ैन तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको देखा तो सोचा एक फ़ोटो क्लिक करवा दो। टिया विप्लव की बात पर उसे घूर कर बोली, मेरे साथ तस्वीर क्यों खिंचवानी है? अगर मेरे फ़ैन नहीं है तो? विप्लव मुंह बनाकर बोला, अजीब इंसान हो यार, एक लड़का तस्वीर खिंचवाना चाहता है फिर भी भाव खा रही हो। तुम तो पब्लिक फिगर हो ना, कोई भी तुम्हारे साथ तस्वीर खिंचवा सकता है। टिया अपने दांत पीसते हुए बोली, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर अनमोल आ जाता है और विप्लव को देखकर अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? विप्लव अनमोल की आवाज़ पर उसकी तरफ जल्दी से देखते हुए बोला, हेलो, क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आज आप डेट पर आए हो? अनमोल अपनी आंखें छोटी करके बोला, बकवास करना बंद करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ये बताओ। टिया अनमोल की तरफ देखते हुए बोली, आप इसे जानते हो? विप्लव थोड़ी तेज आवाज़ में बोला, रिया इधर आ तो देख, तो हमारे प्रोफेसर यहाँ पर डेट पर आए हुए हैं। रिया, जो कि उन लोगों को देख रही थी, विप्लव के बुलाने पर उसके पास आकर अनमोल को एक नज़र देखने के बाद विप्लव से बोली, डेट पे आया है तो हम लोग क्या लेना देना है, चल हम दोनों क्लब चलकर पीते हैं। अनमोल रिया की पीने वाली बात को सुनकर उससे घूर कर बोला, तुम क्लब जाकर कोई हंगामा नहीं करोगी? रिया अनमोल को इग्नोर कर विप्लव के हाथ में हाथ डालते हुए बोली, वापी चलते हैं हम दोनों, और विकी को भी बुला लेते हैं। अनमोल रिया को बाजू से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, तुम मेरे साथ घर चल रही हो? रिया अनमोल को खुद से दूर करते हुए विप्लव से बोली, विप्लव पुलिस को कॉल कर। अनमोल अपनी आंखें छोटी करके रिया को घूरते हुए बोला, रिया बकवास करना बंद करो। रिया अनमोल के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, मुझे किस करते हो और इस लड़की के साथ डेट पर आए हो? आपको शर्म नहीं आती? अनमोल रिया के हाथ को कस कर पकड़कर उसे अपने आप में चिपका कर बोला, मैं डेट पर नहीं, ब्लाइंड डेट पर आया था। विप्लव रिया की तरफ देखते हुए बोला, आंटी ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, आप बीच में लिफ्ट ट्रायंगल क्यों क्रिएट कर रही हो? तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।